हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 जिसका टाइटल है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जो इस साल बोर्ड प्रश्न पत्र में 6 नंबर का आने वाला है। ठीक है, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनेंगे आज इस क्लास में हम पूरे के पूरे सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें और फायदा उठाएं। देखें सर, सबसे पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ है, मैंने पहले से ऑलरेडी लिख रखा है, डिफरेंशिएट बिटवीन डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी क्या है? द्विविस्थापन एवं विस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखो। ये डिफरेंशिएट का स्पेलिंग गलत हो गया, बार बार मैं स्पेलिंग गलत करता हूं। ठीक है, तो देखें पहले मैंने विस्थापन को समझाया हुआ है, यहां पर इसका मतलब होता है ये विस्थापन है। ठीक है, वैसे वहां लिख दिया मैंने, फिर भी यहां बता रहा हूं ये विस्थापन है। ठीक है, देखो विस्थापन को मैंने क्या समझाया कि ये जो ए है वो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, ये बीसी कंपाउंड है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जब हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से मतलब यौगिक से डिस्प्लेस करता है तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहां ए जो था वो हाई रिएक्टिव था, तो ए ने बी को हटाया तो क्या बना? एसी, और प्लस में क्या निकला? बी। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। अब यहां इसका इक्वेशन भी समझाया हुआ है मैंने। जिंक जो होता है Zn उसकी वैलेंसी +2 होती है, और यहां मैंने इसकी रिएक्शन कराई है कॉपर सल्फेट से CuSO4 से। तो यहां जिंक हाई रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक ने कॉपर को हटाया तो यहां क्या बना? ZnSO4, साथ में क्या निकला? कॉपर Cu+2। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मैंने यहां एक और बात बोली कि जब भी आप डिस्प्लेसमेंट का या डबल डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन सॉल्व करो तो उसमें प्रोडक्ट वाली साइड लिखने से पहले बैलेंसी क्रॉस चेक कर लेना एक बार। हमें पता है Zn का बैलेंसी +2 होता है, SO4 का -2 होता है। क्रॉस कराओगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बनेगा ZnSO4। ये जरूरी नहीं होता कि जैसा फॉर्मेट आपको प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट में मिलेगा वैसा ही प्रोडक्ट में मिलेगा, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। वो बैलेंस ही डिसाइड करती है कैसा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अभी दूसरा देखें डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया कि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे फॉर्मूला लिख के समझाता हूं मैं, ए बी प्लस सी डी। तो यहां जो ये आपको पता है दोनों कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है ये भी कंपाउंड है, यौगिक है दोनों। अब यौगिक में पहले वाला हमेशा प्लस होता है, दूसरे वाला माइनस, प्लस और माइनस। ठीक है, तो होता क्या है कि ये प्लस वाले आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ये प्लस वाले क्या जाते हैं आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ये इधर आ जाता है वो उधर आ जाता है। ठीक है, बस इतना होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में। क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन यही है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच टू आयन और टू एलिमेंट रिप्लेस ईच अदर फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो एलिमेंट मतलब दो आयन एक दूसरे की पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं, एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, वो क्या होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब यहां देखो, ये ए ने सी का पोजीशन लिया, सी ने ए का पोजीशन लिया, तो क्या बनेगा? देखो पहले मैं सी को ए की जगह लाके आ रहा हूं तो क्या बनेगा? सी बी बनेगा प्लस, फिर जब इस ए को मैं सी की जगह ले जाऊंगा तो क्या बनेगा? ए डी। ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट हिंदी क्या हो गया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मेट हो गया। अब इसका इक्वेशन मैं ऊपर समझाता हूं, नीचे समझ में नहीं आएगा, चलो इधर समझाता हूं। ठीक है, इधर आप समझ लेना डबल डिस्प्लेसमेंट का। देखो मैंने लिखा NaCl प्लस K2O। ठीक है, ये NaCl सोडियम क्लोराइड है, कंपाउंड है, K2O पोटेशियम ऑक्साइड है। तो क्या होगा? ये K इस Na की जगह आएगा, ये NH K की जगह जाएगा, तो क्या बनेगा? KCl प्लस Na2O। KCl प्लस Na2O। तो यहां ये आपस में इंटरचेंज हो गए, ये क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
अगला क्वेश्चन ये जो है, अगले क्वेश्चन में सारे के सारे एमसीक्यूज हैं, मतलब वन लाइनर टाइप हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यूज हैं, या वन लाइनर मान के मैं लिखाऊंगा इनको। सबसे पहला है ए क्या है, हिंदी बोल रहा हूं पहले। AgNO3 के विलयन में NaCl का विलयन मिलाने पर किस पदार्थ का श्वेत अवच्छेद बनता है? Which compound is in white precipitate form on reaction of AgNO3 and NaCl? Which compound is in white precipitate form on reaction of AgNO3 and NaCl? तो देखें, AgNO3 प्लस NaCl का जब रिएक्शन होता है, AgNO3 का नेम होता है बेटा सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। और NaCl का नाम होता है बेटा सोडियम क्लोराइड। क्या नाम होता है? सोडियम क्लोराइड। और इसका कॉमन नेम होता है बेटा सॉल्ट, नमक होता है ये। तो जब AgNO3 का रिएक्शन NaCl से होगा तो बेटा सबसे पहले बात आपको पता है कि ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है। तो हमेशा याद रखना, जब रिएक्टेंट वाली साइड में मींस LHS वाली साइड में अगर दो कंपाउंड हैं तो हमेशा वहां डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में तुम्हें बता चुका हूं कि हमेशा वहां पर जो प्लस वाले होते हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं एक दूसरे में। तो देखो ये जो Na है वो Ag की जगह जाएगा और जो Ag है वो Na की जगह जाएगा। Na जो है वो Ag की जगह आएगा और Ag जो है वो Na की जगह जाएगा। तो क्या बनेगा देखो इधर, यहां सबसे पहले बनेगा AgCl और दूसरा बनेगा NaNO3। क्या बनेगा? NaNO3। AgCl का नाम होता है सिल्वर क्लोराइड। क्या नाम होता है? सिल्वर क्लोराइड। और NaNO3 का नाम होता है सोडियम नाइट्रेट। क्या नाम होता है? सोडियम नाइट्रेट। तो बेटा ये जो सिल्वर क्लोराइड है यही होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, यही होता है बेटा सफेद अवच्छेद, व्हाइट प्रेसिपिटेट मतलब इसको व्हाइट PPT बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना, वैसे देखो ये रिएक्शन में याद रखना पड़ेगा। हालांकि मैं तो ये बताता हूं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मेन कंपाउंड होता है वो प्रेसिपिटेट होता है, लेकिन कुछ बच्चों का कंफ्यूजन ये रहता है कि सर जी अगर हम ये AgCl वाला पहले ना लिखें NaNO3 वाला लिखें तो वो मेन कंपाउंड हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं करना होता। कि देखो ये जो NaCl है, ये जो NaCl है इसमें Na Ag की जगह आएगा और Ag Na की जगह, ये सबको पता है, इतना सब कर लेते हैं। बस इनको आगे पीछे लिखने के चक्कर में गलत हो जाता है। याद रखना AgCl जो होता है वही व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ये चीज याद रखनी है कि सिल्वर क्लोराइड का ही व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, इस रिएक्शन में, हर एक में नहीं, इस रिएक्शन में सिल्वर क्लोराइड का क्या बनेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये कौन सा रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इक्वेशन करना बहुत आसान है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बस क्या करना है? द्विविस्थापन, मतलब आपको प्लस वाले इंटरचेंज करने और कुछ नहीं करना, इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो मैंने Na को इधर चेंज किया और Ag को इधर, Na को इधर लेके आया, Ag को इधर, तो देखो AgCl हुआ, NaNO3 हुआ। यहाँ आप नाम से भी समझ सकते हो, पर वहां नाम लिखा नहीं आएगा ना, इसीलिए बता रहा हूं मैं। मतलब आपस में प्लस वालों को बदल देना। और कंपाउंड में पहले वाला प्लस होता है, दूसरे वाला माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो प्लस प्लस वालों को आपस में इंटरचेंज कर देना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तो ये श्वेत अवच्छेद है, मैं हिंदी लिख रहा हूं, श्वेत अवच्छेद। तो AgCl का श्वेत अवच्छेद बनेगा इसमें, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बी क्वेश्चन क्या है? बी क्वेश्चन है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग होता है? विच कंपाउंड इज यूज इन ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस कंपाउंड का यूज होता है? सबको पता है ओरली, AgBr का होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। कंपाउंड यूज्ड इन
इसको थोड़ा दोबारा लिखते हैं, थोड़ा नीचे से लिखते हैं, वो उधर आ जाएगा फिर दिक्कत होगी। कंपाउंड यूज्ड इन ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी, हिंदी क्या है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक यूज होता है? तो आंसर है बेटा AgBr। AgBr मतलब क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है, ठीक है। आगे देखें सी क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन है। द चेंज ऑफ FeCl3 इंटू FeCl2, बेटा यहां बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, समझना। इज, हिंदी लिख रहा हूं मैं, FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन है। इसका नाम बताना बेटा, क्या होता है इसका परिवर्तन का नाम? तो देखें यहां FeCl3 ये जो कंपाउंड है फेरिक क्लोराइड है, और यहां FeCl2 ये फेरस क्लोराइड है। FeCl3 क्या बोला मैंने? फेरिक क्लोराइड, और ये क्या है? फेरस क्लोराइड। आप हमेशा याद रखना कंपाउंड में आप बैलेंस ही देखना पहले, तो जब भी पूछो ना कि इसका इसमें चेंज क्या होगा, इसका इसमें चेंज क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होता है, जो कंपाउंड लिखे हुए हैं जो आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, जो यौगिक आपस में बदल रहे हैं ना एक दूसरे में, उनमें बैलेंस ही देखो, प्लस वाले की बैलेंस ही क्या है। तो देखो हमेशा बैलेंस ही देखने के लिए क्रॉस में देखा जाता है, ठीक है। तो एक्स बनाओ, इधर से एक्स बनाओ, तो मैं कहां दिखाऊं आपको? इधर समझाता हूं। देखो ये लिखा हुआ FeCl3, ये FeCl3 लिखा हुआ है ना, तो यहां Fe लिखो, उधर Cl लिखो, तो इसके नीचे जो होगा ना वो इस वाला वैलेंसी होगा, जो दूसरे वाले के नीचे नंबर होगा ना वो पहले वाले का वैलेंसी होगा, और जो पहले वाले के नीचे होगा वो दूसरे वाले का वैलेंसी होगा, उल्टा करना है। तो यहाँ Cl के नीचे 3 है ना, ये 3 किसका है? Fe का है, तो मैंने Fe के नीचे 3 लिख दिया। अब Fe के नीचे कुछ नहीं लिखना आपको, तो मतलब दूसरे वाले का 1 है, ठीक है, ये देखना है। तो और दूसरी बात, अब वो पता है कि पहले वाले का प्लस होता है, दूसरे वाले का माइनस होता है। तो यहां Fe का चार्ज कितना है? 3 है, याद रखो। अब बन के ये FeCl3 जो है वो किस में बदल रहा है? FeCl2 में बदल रहा है। तो FeCl2 में देखो, अब यहां Cl के नीचे कितना है? 2, तो ये Fe वाला 2 है, तो ये Fe का 2 आएगा, और Fe के नीचे कुछ नहीं है, यहां 1 आएगा। तो यहां अब Fe का देखो कितना है, अब Fe का यहां चार्ज है 3 और यहां चार्ज है 2, मतलब 3 से कितना हो गया? 2। जब भी बेटा चार्ज घटता है, जब भी चार्ज आवेश घटता है, 3 से कितना हो गया? 2, तो वहां हमेशा याद रखना बेटा रिडक्शन होता है। जब भी चार्ज घटता है, डिक्रीज होता है, आवेश जब भी घटेगा तो वहां होता है बेटा रिडक्शन, हिंदी में अपचयन। क्या होता है? अपचयन। तो बेटा ये कौन सी रिएक्शन है? इसका नाम होगा रिडक्शन। क्या नाम होगा? रिडक्शन या फिर अपचयन। तो जब भी चार्ज डिक्रीज होगा तो वहां रिएक्शन होती है रिडक्शन, हिंदी में अपचयन। यहां पर इस चीज को ऐसे भी समझ लो, इसका मतलब चार्ज कम हुआ है, आवेश घटा है, तो आवेश घटने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को टेक करना। इलेक्ट्रॉन को टेक करना मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना भी क्या होता है? अपचयन। इलेक्ट्रॉन टेक करना भी क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो यहां इलेक्ट्रॉन टेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब भी यही होता है, टेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब भी रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी अपचयन होता है बेटा, याद रखना, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन का टेकिंग प्रोसेस जो होता है वो रिडक्शन में आता है, ठीक है, या फिर चार्ज का डिक्रीजमेंट भी रिडक्शन में आता है, दोनों एक ही बात है। चार्ज कब घटेगा? जब इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, प्लस वाला चार्ज तभी तो माइनस होगा, ये बात याद रखना। देखना आप स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखें डी क्वेश्चन, डी फॉर डेल्टा। देखें अगला क्वेश्चन है, जब पोटेशियम धातु की जल से क्रिया करवाते हैं तो इसका क्या होता है? तो देखें आप पोटेशियम धातु मतलब द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विद द वाटर इज क्या होगा? पोटेशियम का वाटर से रिएक्शन कराना। तो देखो सबको पता है पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के होता नहीं होता? इसका चार्ज कितना होता है? +1 प्लस वाटर का H2O होता है, फॉर्मूला क्या होता है? H2O, ठीक है। उसने बोला है रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विद वाटर, पोटेशियम की जल से क्रिया, तो पोटेशियम K+1 होता है, वाटर H2O होता है, रिएक्शन कराओ। अब देखो इसमें कंपाउंड है H2O, तो पहले वाला प्लस दूसरे वाला माइनस, तो प्लस वाले को क्या चाहिए? माइनस वाला, तो ये K जो है इस A को लेगा, तो यहां क्या बनेगा? K2O बनेगा। हर जी कैसे बना इधर बताता हूं, देखना। K का वैलेंसी मैंने बताया +1 है और O का वैलेंसी -2 है, तो कंपाउंड में टाइम क्या करते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 2 इधर जाएगा, ये 1 इधर जाएगा, तो क्या बनेगा? K2O बनेगा। बन गया ना पोटेशियम ऑक्साइड, प्लस बचा क्या? H2, तो यहां निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो बेटा हाइड्रोजन गैस तो निकली, लेकिन पोटेशियम में यहां ऑक्सीजन था क्या? नहीं था, यहां क्या है? आ गया। तो ऑक्सीजन यहां नहीं था, यहां आ गया, मतलब ऑक्सीजन जुड़ा है, और ऑक्सीजन ऐड होने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या मतलब होता है? ऑक्सीडेशन। तो यहां कौन सा रिएक्शन हुआ है? ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण बोलो उसको हिंदी में, या उपचयन बोलो, इसका ऑक्सीकरण हुआ है सर जी। क्या हुआ? उपचयन या ऑक्सीकरण, ठीक है। तो जब भी किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, तो उसका नाम होता है ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण या फिर हिंदी में उपचयन, ठीक है। ये बात याद रखना। आगे देखें, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप या फिर लिख लें, जैसे भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, इसी का ई पार्ट है। Fe2O3 प्लस Al गिव 2Al लिखा हुआ, 2Al गिव Al2O3 प्लस 2Fe। तो ये रिएक्शन कौन सा बेटा? देखो यहां Fe के पास O है, इधर Fe के पास O नहीं है, यहां Fe के पास O है, इधर Fe के पास O नहीं है, यहां Al के पास O है नहीं है, यहां Al के पास O है। तो बेटा सिंपल सी बात देखो, यहां ऑक्सीजन क्या हुआ है, यहां नहीं है, ऑक्सीजन निकल गया। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन मतलब अपचयन, ठीक है। अब यहां Al के पास ऑक्सीजन था नहीं था, यहां Al के पास ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन।
डिशन, मतलब हिंदी में क्या होता है, उपचयन। ठीक है, अब इसका नाम या तो हो जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम हो जाएगा इसका, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। और दूसरा नाम क्या हो जाएगा, देखो यहां एक और नाम हो जाएगा कि यहां एल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, एफई से। तो एल ने एफई को हटा दिया, एल ने क्या किया, एफई को हटाया। तो यहां कौन सा रिएक्शन भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट। कौन सा रिएक्शन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन अभिक्रिया भी हो सकती है। ठीक है, अब वो ऑप्शन डिसाइड करेगा कि कौन सा है। वैसे आप दोनों में से कोई भी ना हो सकता, दोनों सही माने जाएंगे। ठीक है, विस्थापन भी और रेडॉक्स भी। ठीक, इसका नाम क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। इसका नाम क्या होगा, Al2O3, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, और एक और रिएक्शन इसका, हाँ 3 में से कौन नाम हो सकता है इसका, थर्मिट रिएक्शन भी यही होता है, थर्मिट रिएक्शन। यहां आप ये बात तो बता रहा हूं, थर्मिट रिएक्शन जो थर्ड चैप्टर में अपन पढ़ते हैं, थर्मिट रिएक्शन, ये थर्मिट अभिक्रिया भी है बेटा। ठीक है, तो इसका नाम ही थर्मिट अभिक्रिया होता है। और इसका यूज कहां होता है, मैं यूज भी यही बता देता हूं। इट इज यूज्ड, यह प्रयोग की जाती है टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स, टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स एंड टू जॉइन क्रैक्स इन पार्ट्स ऑफ मशीन, पार्ट्स ऑफ मशीन। हिंदी क्या है, थर्मिट रिएक्शन, ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है ना बेटा, ये रिएक्शन, ये अभिक्रिया मशीन्स के जो क्रैक्स होते हैं पार्ट्स में, उनको ज्वाइन करने के लिए और रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए यूज होती है। मतलब रेलवे की पटरियों को यूज जोड़ने में और मशीन के पार्ट में जो दरारें आती हैं, उन दरारों को भरने में इस रिएक्शन का यूज होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एफ पार्ट इसका, एफ क्वेश्चन क्या है एफ क्वेश्चन है, विच गैस इज रिलीज्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ Zn विद डाइल्यूट H2SO4। मतलब जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो सबको पता है जिंक क्या है, मेटल, और क्या बोल रहे हैं हम, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड बोल रहे हैं। तो मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करता है तो बेटा कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। हमेशा याद रखना, जब भी बेटा एक फॉर्मेट लिख रहा हूं मैं, ये सेकंड चैप्टर में बताया जाता है, मेटल प्लस एसिड रिएक्ट करते हैं तो ऑलवेज बेटा सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। ऊपर एरो का मतलब होता है गैस, यहां आप जी भी लिख सकते हो इसकी जगह, ये ना बनाओ तो इसकी जगह जी लिख सकते हो, G4 गैस होता है। ठीक है, तो रिएक्शन देखो, मेटल कौन सा है, जिंक, Zn, वैलेंसी कितनी होती है, +2। एसिड कौन सा है, H2SO4, कौन सा, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो क्या होगा, ये Zn इस H2 को हटाएगा तो यहां क्या बनेगा, ZnSO4, और प्लस में कौन सा गैस निकलेगा, H2, हाइड्रोजन गैस। तो आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। एसिड का मेटल से रिएक्शन करने पर कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस। ये याद रखना बेटा। ठीक है, कोई भी मेटल हो, कोई भी एसिड हो, हमेशा कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट, ये बेटा FIV वाले क्वेश्चन है जो मैं एक साथ लिखाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
देखें FI वाले क्वेश्चन लिखते जाना साथ साथ, रिक्त स्थान वाले। देखें क्वेश्चन नंबर 3 है ये, FIV रिक्त स्थान। देखें पहला है फॉर्मूला ऑफ मार्वल। क्या होता है बेटा? CaCO3। फॉर्मूला ऑफ मार्वल मतलब संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, संगमरमर का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम CaCO3। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है सफेदी करने के 2-3 दिन बाद खाली जगह की परत का निर्माण होता है। विच लेयर इज फॉर्म्ड आफ्टर 2-3 days ऑफ white washing? Layer is formed after 2-3 days of white washing of walls। मतलब दीवारों की सफेदी करने के बाद कौन सी लेयर बनती है? तो आंसर क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम इधर नीचे आ जाएगा, चलो इधर देखो, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, मतलब दीवार या दीवारों की सफेदी के 2 या 3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनती है। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में आफ्टर 2-3 डेज कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर बन जाता है। ठीक है, कैसे बनता है वो एक बार मैं इक्वेशन से समझा देता हूं। देखो, हम जो व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं वो CaOH का होल प्राइस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, जो हम व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। अब इसमें हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, तो ये रिएक्ट करता है CO2 से। ठीक है, ये स्लो रिएक्शन होती है, बहुत धीमी अभिक्रिया है ये CO2 साथ में, इसलिए 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो मैंने एक चीज बताई हुई है, हमेशा याद रखना, जब भी किसी एलिमेंट के साथ में 2 या 2 से ज्यादा OH हो, 2 या 2 से ज्यादा OH हो, तो वहां से हमेशा H2O निकलता है। तो देखो, पहले ही आप H2O निकाल दो, वाटर। अब देखो यहां OH का होल ट्वाइस है, मतलब क्या है कि OB2 है और HB2 है। ठीक है, अब यहां से H2 चला गया, देखो वो H2O में, और एक O चला गया, तो क्या बचा? एक O बचा बस। तो CaO और ये CO2 क्या बनेगा? CaCO3। क्या बनेगा? CaCO3। ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये चमक लेके आता है दीवारों पर। ठीक है, इसकी शाइनिंग आती है, याद रखना। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? श्वसन ब्लैंक एक रासायनिक अभिक्रिया है। रेस्पिरेशन इज अ केमिकल रिएक्शन। किस टाइप की बेटा? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? ऊष्मा क्षेपी या ऊष्मा शोषी? तो बेटा ऊष्मा क्षेपी है, मतलब एक्सोथर्मिक है। रेस्पिरेशन इज रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन कौन सा रिएक्शन है बेटा? एक्सोथर्मिक। कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक, मतलब ऊष्मा क्षेपी। श्वसन ऊष्मा क्षेपी, श्वसन ऊष्मा क्षेपी
अभिक्रिया है। कैसे अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी। ठीक है, रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फोर्थ, इसमें मैं इक्वेशन में लिखा देता हूं भाई। देखो इक्वेशन इसका रेस्पिरेशन का हमें बताया, हम जो फूड में लेते हैं वो ग्लूकोज लेते हैं C6H12O6। ये क्या होता है? ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। C6H12O6 हम फूड से रिसीव करते हैं, मतलब भोजन से हमें C6H12O6 ग्लूकोज मिलता है। अब ये क्या करता है बेटा? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2 की प्रेजेंस में ब्रेक होता है, टूटता है ग्लूकोज, तो क्या बनता है बेटा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर बनता है, और साथ में बेटा निकलती है क्या? एनर्जी। ये क्या है? ट्रायंगल का मतलब होता है बेटा एनर्जी, हिंदी में ऊर्जा। ठीक है, और मैं बता रहा हूं बेटा, याद रखना, जब भी रिएक्शन की RHS साइड में ट्रायंगल प्लस करके लिखा हुआ हो या फिर एनर्जी प्लस करके लिखी हुई हो, तो समझ जाना वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और बेटा रेस्पिरेशन हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक, मतलब ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा उसमें निकलेगी हमेशा। ठीक है, और ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 प्लस H2O में। ठीक है, बैलेंस करना चाहो तो इसके सामने भी यहाँ 6 लगा लो, यहां भी 6 लगा लो। ठीक है, देखो बैलेंस है। अभी फोर्थ क्वेश्चन है हिंदी बोल रहा हूं। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों के उपचयन से, मतलब ऑक्सीडेशन से बचाव हेतु हमें इसमें खाली जगह प्रभावित करना होता है। मैं इसका आंसर देता हूं, नाइट्रोजन इज flown through the food contains oil and fat। बेटा जो फूड ऑयल और फैट कंटेन करते हैं उनको नाइट्रोजन से फिल किया जाता है, ताकि वो रेंसिडिटी ना हो। क्या ना हो? रेंसिडिटी ना हो। मतलब तेल व वसा वाले खाद्य को रेंसिडिटी, मतलब खाद्य विषाक्तता, रेंसिडिटी या फिर ऑक्सीडेशन, हिंदी क्या होगा इसका? रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन का हिंदी होता है बेटा खाद्य विषाक्तता या फिर अपचयन। खाद्य, मैंने बोल दिया, रेंसिडिटी या ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, रेंसिडिटी का मतलब होता है खाद्य विषाक्तता और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, से बचाने के लिए नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, नाइट्रोजन से प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, तो जिन फूड्स में बेटा फैट और ऑयल होता है, जिन फूड आइटम्स में फैट और ऑयल होता है, उनको बेटा नाइट्रोजन से फिल करते हैं, नाइट्रोजन से अफेक्ट किया जाता है, ताकि वो रेंसिड ना हो, खराब ना हो। ठीक है, ऑक्सीडाइज ना हो। ठीक है, आगे पांचवा है, फिफ्थ क्वेश्चन। पांचवा है MgO या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इज फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन विद एयर। मतलब वायु में Mg मतलब मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो बेटा जब भी मैग्नीशियम को अपन एयर में बर्न करते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मींस MgO बनता है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लें, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द सिंथेसिस, और इसका नाम इसका कॉम्बिनेशन, कंपोजिशन या कॉम्बिनेशन, ठीक है, या एडिशन विद इक्वेशन। ये क्वेश्चन है बेटा, डिफाइन द सिंथेसिस या कंपोजिशन या कॉम्बिनेशन या एडिशन। इन सबका नाम बेटा, ये चार नाम है एक ही रिएक्शन के, जिसका नाम है हिंदी में संयोजन, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, सिंथेसिस का मतलब भी संश्लेषण होता है, कॉम्पोजिशन का मतलब भी संयोजन होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब भी संयोजन होता है, और एडिशन का मतलब योगात्मक होता है। मतलब सबका मतलब एक ही है कि जब दो चीजें मिलकर एक चीज बनाती है, जब दो चीजें मिलकर तीसरी नई चीज बनाती है ना अकेली, तो वो होता है एडिशन रिएक्शन, मतलब संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। और इसमें मैं जो एग्जांपल समझाने वाला हूं वो भी एक क्वेश्चन बनता है अपने आप में, तो बताने वाला हूं मैं, देखना ध्यान से समझना, हमेशा याद रखना। डेफिनेशन क्या होगी? द रिएक्शन इन विच टू और more than two reactants form one product. The reaction in which
जब भी दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, तो उसका नाम होता है संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए यहां क्या हुआ कि ये Ca प्लस वाला OH माइनस को लेगा और ये O माइनस और H प्लस आपस में मिलकर बने OH। तो कितने OH हो गए? 2। तो ये 2H कौन ले लेगा? Ca। तो ये बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ